नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अपने निज चरणों का प्रेम प्रदान करें। अस्तु, साधकों के लिए कुछ प्रसंग चल रहा है कि साधक किस प्रकार से अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को, अपने भावों को बना करके रखे। तो मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके मन पर असर जो पड़ता है वो आप कैसे माहौल में रह रहे हो इसका पड़ता है। कहा भी जाता है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कई बार आपने स्वयं ये महसूस किया होगा, जब कई बार आप तीर्थों में आते हो। जैसे हमने देखा है कि जब लोग वृंदावन में आ जाते हैं या जब हमारे पास आते हैं, यद्यपि वो अपने घर से बड़ी उलझनों में होते हैं और उलझनों में निकलते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम महसूस करते हैं, वो बोलें या न बोलें, उनकी सोच बदल जाती है और वो ज़रूर अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर अब आया करेंगे, ज़रूर आया करेंगे। कुछ जब मैं कहता हूँ कि एक नियम ले लो कि हम महीने में एक दिन भगवत दर्शन करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। उनका मन भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम आएंगे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से पुनः उस वातावरण में पहुँच जाते हैं तो वो जो उनके मन की सोच थी वही उनकी बदल जाती है। तो ये क्या हुआ? तो वो सीधी सी बात है, एक माहौल का, एक ऊर्जा का, वो जो आपके मन में वृंदावन में आने के बाद या संतों के पास जाने के बाद या किसी भी धार्मिक माहौल में बैठने के समय जो भाव बनते हैं, वो भाव उस वातावरण से पैदा हुए हैं। वो आपकी अपनी सोच का फल नहीं है, वो भाव उस वातावरण से बने हैं। और जब आप उस वातावरण से बाहर निकलेंगे तो निश्चित है वो भाव ज़रूरी नहीं है आपके दिल दिमाग में रह जाए, रहेंगे नहीं वो। इसलिए ही साधक को बार बार संत लोग समझाते हैं, कभी शास्त्रों के माध्यम से, कभी किसी कोई प्रलोभन दे करके कि आप इस रास्ते पर आओ, तो वो आते हैं। लेकिन क्या करें, जीव की जो स्वाभाविक रुचि है वो जगत की तरफ है। जैसे हमने देखा है कि पानी का जो स्वभाव है वो नीचे को बहना है। ध्यान देना, पानी जब भी कहीं डालेंगे तो जिधर नीचा होगा उधर बहेगा, ये पानी का स्वभाव है। और अग्नि का स्वभाव क्या है, आप कभी देखना, अग्नि आप जला करके, कोई लकड़ी जला करके उसको टेढ़ी कर दें, नीचे मुख कर दें, जलता हुआ हिस्सा नीचे कर दें, तब भी वो वापस ऊपर की तरफ उठेगी। आग का स्वभाव है ऊपर की तरफ उठना, जल का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। तो ये अपना अपना स्वभाव है। ऐसे ही चूँकि हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से इसी जगत में एक आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव है कि हमें जगत की ही बातें अच्छी लगती हैं। हम थोड़ी देर के लिए ईश्वर का चिंतन कर लेते हैं और आप कभी विचार करना बैठ करके, अधिकांश लोग ऐसे हैं
वो ईश्वर का भजन करते ही इसलिए हैं कि हमारा जो जगत का वातावरण है, जो एक खुशियां हैं हमारे चारों तरफ, ये कोई छूटे ना। उनका ऐसा ध्येय नहीं है। यदि किसी का ऐसा ध्येय है कि वो कृष्ण से प्रेम करने के लिए उनकी आराधना कर रहा है, तो वो तो निश्चित है पूर्व जन्म का कोई साधक होगा। नहीं तो आम रूप से हमने देखा जो लोग घर में भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके मन में यही भाव है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब हरा भरा ऐसा ही बना रहे, ऐसे ही हमारे आपस में प्यार बना रहे। मतलब वो इन्हीं चीज़ों को ही महत्व दिए बैठा है और इसके लिए वो पूजा पाठ कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, आप करिए। लेकिन हाँ, वास्तव में आपका जो मकसद है वो होना ये चाहिए कि आप ईश्वर के लिए ईश्वर की अर्चना करें। और जब आप ईश्वर के लिए ईश्वर का अर्चन करेंगे तो निश्चित है वो आपको जगत और अच्छे ढंग से दे देगा। महाभारत में ऐसे बहुत सारे राजाओं के प्रसंग हैं। जैसे अम्बरीश जी के बारे में आता है कि अम्बरीश जो भागवत में आया है कि एक राजऋषि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे। महाराज इनके पास भौतिक सारे सुख थे, बल्कि जो भौतिक सुख थे ईश्वर इनको देना चाहता था, परंतु ये लेना नहीं चाहते थे। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। हम आपसे ये सत्य बता रहे हैं कि यदि थोड़ा बहुत भी आपका ईश्वर के प्रति लगाव होगा तो ये दुनिया के सुख तो आपके पास भाग भाग करके आएंगे। ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन साधक की विशेषता ये है कि जब उसको इधर से वैराग होता है या ईश्वर के चरणों में अनुराग होता है तो वो अपने आप को तपा के खुश होता है। ध्यान देना, यदि आपको तप अच्छा लगता है तो समझना आप परमार्थ के पथिक बनते जा रहे हो। परंतु यदि भजन करके आपको भोग अच्छे लग रहे हैं, वही दुनियादारी में घूमना खाना पीना, तो आप अभी साधारण कोटि के हैं। जो 4 कोटि के भक्त हैं भगवान के, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये जो आया है। तो ये जो आर्त हैं और अर्थार्थी हैं, ध्यान देना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 भगवत भक्त पाए जाते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग आर्त हैं यानी दुखी हैं, और दुखी होकर के वो अपना भगवत भजन कर रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, वो भी धीरे धीरे ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इस जन्म में ना से अगले जन्म में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग अर्थार्थी हैं, धन की इच्छा है मन में, तो धन को लेकर के वो इस भजन में लगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन यदि आप सत्कर्म करोगे तो आपको ऐसा वैराग्य अवश्य होगा कि आपको केवल ईश्वर अच्छा लगेगा और अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर को तपाने में आपको आनंद आएगा। अभी आपको शरीर की कैसे हमारा शरीर ठीक रहे इसमें आनंद आता है। एक ध्यान देना, अपने भारत में ही बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं वो, उनका नाम था भर्तृहरि। तो जब ये घर में थे, राजा थे, भौतिक सारे सुख थे इनके पास में, चूँकि राजा थे ये, तो ये बहुत ज़्यादा एक विलासता में जीवन अपना जी रहे थे। बस इनका एक ही वो था कि जितना ज़्यादा हो सके जो भौतिक सुख हैं उनको इकट्ठा किया जाए। अपनी पत्नी से बहुत लगाव था, पहनने से बहुत लगाव था, खाने से बहुत लगाव था। लेकिन एक दिन कोई ऐसी घटना घटी कि इनको जगत से वैराग हो गया। वो घटना जो घटी वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इनको जब वैराग हुआ तो ऐसा इनका इतिहास है कि काशी में आ गए, ध्यान देना। और काशी में एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर 24 घंटे आज भी मुर्दे जलते रहते हैं। जो हमारे साथ कुछ प्रेमी जन गए हैं उन्होंने उसके दर्शन भी किए हैं। मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर काशी में आकर के देखो, एक राजा है जो कभी राजा रहा और जो भौतिक
सुखों में बहुत ज़्यादा आनंद लेने वाला, भौतिक सामग्रियों में बहुत ज़्यादा आनंद लेने वाला व्यक्ति रहा, लेकिन उसको जो वैराग हुआ तो भगवान शिव के ऐसे महाराज अनन्य भक्त बन गए। और ध्यान देना, भक्ति में यदि आपके अंदर तप और त्याग होगा तो वो आपकी भक्ति को और अधिक चमका देगी। यदि भक्ति में तपस्या है, त्याग है, तो आपकी भक्ति और ज़्यादा चमकेगी। और आपकी भक्ति है परंतु आप भौतिक सुखों को इकट्ठा करके चल रहे हो तो वो अच्छा है, भक्ति ठीक रहेगी, लेकिन उसमें इतना एक चमक नहीं आएगी। जो एक उसमें जो आना चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो शास्त्रकार बता रहे हैं कि जब इनको वैराग हुआ तो शमशान घाट में, मणिकर्णिका घाट पर आ गए। और ये क्या करते हैं कि पहले तो ये भिक्षा करके लाते अपने, और भिक्षा का अन्न खाते। फिर उन्होंने लोगों के घरों से भिक्षा करनी छोड़ दी। और वहाँ क्या है, लोग जो मुर्दा जलाने के बाद में उसका पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान करने वाला जो आटा होता था, जिसको वो पिंडदान करके आटे गंगा जी में फेंक दिया करते थे, उसी आटे को ये निकाल लेते, ध्यान देना। और निकालने के बाद में उसी आटे की 2 रोटियां बनाई, एक बार 24 घंटे में एक बार 2 रोटी बनाई, और बना करके वो जो मुर्दे की आग होती है उसी पर ही सेकी और खा ली। इतना वैराग्य से भर गया जीवन है। और हम आपसे ये बात बार बार कह रहे हैं, आप जैसे लोगों का संग करोगे आपकी सोच वैसे ही बनेगी। ये आपको देखना है। यदि आप व्यापारी का संग करोगे तो वो व्यापार की चर्चा करेगा और आपकी सोच व्यापार से भरेगा। ये काम कर लो, ये काम करने से ये लाभ है, ये काम कर। संत का संग करोगे तो वैसी आपकी, भजनानंदी का संग करोगे तो अपने आप आपका भजन में मन लगने लग जाएगा। किसी तपस्वी का, त्यागी का संग करोगे तो निश्चित है आपके अपने मन में भाव बनेंगे कि हमें थोड़ा सा वैराग्य पूर्वक जीना चाहिए। तो वो क्या करते कि बस 24 घंटे में एक बार वो जो पिंडदान का आटा होता उसकी रोटी 2 सेकते उसी आग पर, मुर्दे की आग पर, और वो खा लिया करते। एक दिन भगवान शिव और भगवती जगदम्बा, माँ त्रिपुर सुंदरी भवानी, दोनों घूम रहे थे काशी में। तो घूमते घूमते, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ये जो ईश्वर के साकार रूप हैं ये भी सब जगह विद्यमान हैं, ये भी भ्रमण करते रहते हैं। तो वो घूम रहे थे और घूमते घूमते पार्वती जी ने देखा कि एक भक्त है और अनन्य भक्त है, परंतु वो पिंडदान के आटे की रोटी बना करके खा रहा है। तो भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये अच्छा नहीं लगता मुझे, जो पहले राजा रहा हो उसके कम से कम इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि सुबह शाम को रोटी मिल जाए अच्छी तरह से। और ध्यान देना, ये बात भगवान ने स्वयं गीता में कही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्यः इति अनन्यः। ऐसा चिंतन जिसमें कोई दूसरा नहीं आता, जो 24 घंटे ईश्वर की लीलाओं के बारे में सोचता है। लीलाओं से हट गया तो उनकी सेवा में लग जाता है, सेवा से हट गया तो उनकी मूर्ति दर्शन कर रहा है, मूर्ति दर्शन से हट गया तो उनकी परिक्रमा कर रहा है। यानी सारे दिन उसकी हर क्रिया यदि ईश्वर के लिए हो रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते माम, यदि कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहा है तो उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसके जीवन की चिंता मैं ले लेता हूँ। ऐसा गोविंद ने गीता में अपने मुख से कहा है। आज हम लोग गोवर्धन गए थे तो कुछ संतों के दर्शन किए, तो उनसे हमने थोड़ा बहुत, मैंने कहा महाराज कुछ यहाँ की महिमा के बारे में कुछ, आप यहाँ रह रहे हो
मैंने पूछा कब से रह रहे हो? बोले हमको 35 साल यहाँ रहते हुए हो गए ब्रजमंडल में। मैंने कहा यहाँ के बारे में कुछ सुनाइए। बोले देखिए सुनाने को तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन जो एक मुख्य बात है वो ये है कि जो यहाँ पर ब्रजमंडल में रहने का संकल्प ले लेता है श्री जी, उसकी सारी व्यवस्थाएं करने लग जाती हैं। ये उनके मुख से निकले हुए शब्द थे। जो ब्रजमंडल में सचमुच भगवत भजन के लिए लेकर के भगवत भजन का संकल्प लेकर के जो यहाँ पर आ जाता है और ये मन में भाव बना लेता है कि हे श्री जी, हे राधा रानी, अब हम इसी ब्रजमंडल में रहेंगे, तो बोले ये इस ब्रजमंडल की विशेषता, और केवल इसी ब्रजमंडल की विशेषता है ये कि वो कभी भी उसके पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता या श्री जी उसको होने नहीं देती। इसलिए इसका नाम है श्री धाम वृंदावन। श्री का धाम, राधा रानी का धाम, ये वृंदावन, ये उनके। तो इसलिए भगवान अपने मुख से कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति केवल मेरे लिए जीने लग जाता है उसके जीवन में क्या ज़रूरतें हैं ये चिंता मैं करता हूँ, मैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। तो वो जो भर्तृहरि जो केवल भगवान शिव के लिए उनका जीवन है, सारे दिन नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और बस एक बार भोजन करते हैं, तो माँ ने कहा कि प्रभु ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आपका सेवक पिंडदान का जो आटा है उसकी रोटियां खा रहा है, वो भी एक राजा होकर के। भगवान शिव ने मुस्कुरा के कहा कि मैं देना चाहता हूँ लेकिन लेता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ये कुछ ले ले हमसे, परंतु ये लेता नहीं, मैं क्या करूँ? मैंने कई बार देने की कोशिश भी की परंतु ये लेता नहीं है। तो माँ ने कहा कि मैं दे करके आऊँ? आपसे नहीं लेता, मैं नहीं विश्वास करती, मैं दे करके आती हूँ। कहा ठीक है आप जाओ और दे करके आओ। तो स्वयं माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, भवानी जो पार्वती हैं, उनके साथ अंग संग हमेशा रहती हैं, वो अकेली आ गई और जहाँ भर्तृहरि बैठे हुए थे उनके सामने आके साक्षात अपने स्वरूप में खड़ी हो गई और कहा कि भर्तृहरि देखो मैं कौन हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं भवानी हूँ और मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जो पिंडदान के आटे की रोटियां खाते हो, इसलिए तुम कुछ मांग लो हमसे। मुझे पता है आपकी भौतिक सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए वो मांग लो। ध्यान देना, जब माँ ने प्रकट होकर के अपने स्वरूप में प्रकट होकर के जब कहा कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ, कुछ मांग लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो भर्तृहरि ने पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा माँ दोगी ना? बोले हाँ अवश्य दूंगी। तुम जैसे अकिंचन भक्त को तो जो चाहेगा वो मैं दूंगी। बोले फिर ठीक है, सचमुच में हमें दे करके जाना, मना नहीं करना। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी। बोले अभी हमें ये पिंडदान का जो आटा है ना, ये रोज मिलता है, रोज मिल जाता है, यानी रोज ही 2 रोटियों की व्यवस्था हो जाती है। अब मुझे भर दे करके जाओ ये कि ये 3 दिन में एक बार मिले, 3 दिन में एक बार ही आटा मुझे मिले, रोटी मिले, 2 दिन हमारी व्यवस्था ही न बने, ये हमें भर के। जब महाराज ये कहा तो लिखा है, संतों ने सुनाया कि माँ की आंखों में आंसू आ गए कि इससे अच्छा तो मैं ना आती वो ठीक था। अब क्या करें, माँ वचनबद्ध है, माँ कुछ बोली नहीं, वापस मुड़ करके आ गई। भगवान शिव ने कहा दे आई ना? तो देखिए वो जो महाराज अनादि शक्ति हैं वो भी करुणा से भर गई और भर के कहा दे नहीं आई, मैं उसकी 2 दिन की रोटी छीन ले आई। उसकी 2 दिन की रोटी हमने बंद कर दी। मैं क्या, भगवान शिव ने कहा मैं पहले ही कह रहा था। तो जब ऐसी अकिंचनता तुम्हारे जीवन में आती है तो ईश्वर भी आपका रेडी हो जाता है। तो ऐसा वैराग्य जब आएगा, हम ध्यान देना, जब इस प्रकार का जब आपके भाव बनेंगे ईश्वर के प्रति, ईश्वर के भजन के, उनकी सेवा के और थोड़ा सा अपनी तपस्या के, क्योंकि तपस्या
आपके भजन को 10 गुना ऊंचा उठा देगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके जीवन में भजन के साथ साथ थोड़ा सा ये जो त्याग की भावना है, हम ये नहीं कह रहे, ज़्यादातर हम जो भजन कर रहे हैं वो हम यही सोच के कर रहे हैं कि जो हमारे पास लौकिक सुख हैं ये ऐसे ही बने रहें, कोई छूटे ना। लेकिन वास्तविकता ये देखो, ये तो छूटेंगे, एक दिन तो छूटेंगे ही छूटेंगे। और यदि ये नहीं छूटेंगे आपसे तो आप इनसे छूटेंगे, आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना थोड़ा सा एक अभ्यास कर लें कि भाई थोड़ा बहुत भगवत भजन हो। तो होता क्या है कि जब आप संतों के बीच में रहते हो तो उस समय वृत्तियां ऐसी बनती हैं। इसलिए हम बहुत लोगों से कह रहे हैं कि आप प्रयत्न तो करो, आप एक बार 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए घर से निकलो। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरा कोई आपसे स्वार्थ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि मुझे शायद परमात्मा ने कुछ ऐसे कामों के लिए कुछ भेजा होगा, तो मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। यदि आप 2 दिन के लिए, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप हमारे चिंतन में ना खोएं, आप ईश्वर के चिंतन में खोएं, आप बिहारी जी के चिंतन में खो जाएं, आप नारायण के चिंतन में खो जाएं, आप शिव के चिंतन में खोएं। आप उनके चिंतन में खोएंगे तो मेरा ये जो कहना है, जो मैं ये आपको समय दे रहा हूँ, ये मेरा सार्थक हो जाएगा। इसलिए ईश्वरीय चिंतन में आप जब खोएंगे, और मैंने एक दिन आपको पहले भी सुनाया है, जब निष्काम भाव से आप भजन करेंगे, कोई कामना नहीं है, और आप आधा घंटा भी भजन करते हैं या कोई सेवा करते हैं, आप समाज की कोई सेवा करते हैं, लेकिन आपके मन में न कोई लोक की इच्छा है, न कोई यश की इच्छा है। ध्यान देना, कई बार हमें और कुछ तो नहीं चाहता, लेकिन इतना तो ज़रूर होता है कि लोग सुने और लोग हमारी प्रशंसा करें। ये जो प्रशंसा करने की इच्छा होती है, चाह, जो प्रशंसा की चाह होती है, ये भी तुम्हारे पुण्य को क्षीण कर देती है। इसलिए समाज में आप कोई भी काम कर रही हो, परंतु जब कोई पूछता है कि ये सब किसने किया, तो अपने पीछे हो जाओ, किसी और को आगे कर दो। गुप्त भाव से मन में कोई, और ये काम हम मन की बातें कर रहे हैं। मान लो आप बाहर से कह रहे हो कि नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके वो जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आप ऊपरी मन से तो कह रहे हो कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ कुछ नहीं, वो जो आपके अंतर मन में क्या चल रहा है वो चीज़ देखने वाली है। इसलिए आप 10 मिनट भी सेवा करते हैं, आप किसी को एक रोटी खिला करके आते हैं और रोटी देने के बाद में भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया है, तो वो काम आपके चित्त को शुद्ध करेगा और ईश्वर की तरफ ले करके आएगा। इसलिए ऐसे भाव से आप काम करें। प्रसंग में ये चल रहा है कि वो जो नारायण की सत्ता है, ये जो एक नारायण अथर्वशीष है, मैं इसका पाठ करता हूँ और मेरे मन में ये ज़रूर आया है कि जब कभी कुछ साधकों से ऐसी मुलाकात हो तो उनको भी मैं ये पाठ कुछ सिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा पाठ है और चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा इसमें लिया गया है और केवल नारायण की महिमा है इसमें। और ऐसा इसके महात्म्य में आज आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया कि हमारी उत्पत्ति नारायण से हुई है। हमारी मतलब हम सब की, चींटी से लेके ब्रह्मा तक हम सभी की उत्पत्ति जिससे हुई है उसको हम नारायण कहते हैं। तो वो हम सभी का नैसर्गिक पिता है, हम उसके बच्चे हैं। और ध्यान देना, चूँकि हम उससे बच्चे हैं, जिस दिन आप इस बात को स्वीकार कर लोगे आपका मन स्वीकार कर लेगा। ध्यान देना, जानने में और मानने में बहुत फ़र्क होता है। हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जिस दिन आप मानने लग जाओगे कि हाँ हमारा वो पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, और इस भाव से जब आप सेवा करोगे तो आपके जीवन में एक अजीब ढंग का परिवर्तन आएगा। तो पहले ऋग्वेद में ये कहा गया कि हमारी जो उत्पत्ति है वो नारायण से हुई है। उसके बाद में यजुर्वेद में ये बात कही गई कि ये सब कुछ, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सभी रूपों में वही नारायण है।
ब्रह्मा नारायणः, शिवश्च नारायणः, शक्रश्च नारायणः, कालश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः, विदिशश्च नारायणः, ऊर्ध्वं च नारायणः, अधश्च नारायणः, अंतर्बहिश्च नारायणः, नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। ये जो महाराज मंत्र आया इसमें, इसने ये बात सिद्ध की कि आपके अंदर, आपके बाहर, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके आगे, आपके पीछे, सब जगह वो नारायण सत्ता विद्यमान है। बस केवल आप ये स्वीकार करो कि वो सब जगह भरा हुआ पड़ा है। जैसे आप देखिए कि ये जो आकाश है, आकाश मतलब खाली जगह, खाली जगह सर्वत्र भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमारे मकान के अंदर खाली जगह है, यानी मकान के अंदर खाली जगह नहीं है, बल्कि खाली जगह पहले थी, आपका मकान बीच में बन गया। आप 4 दीवारें आपने बीच में खींच दी, मकान बन गया। तो जैसे आकाश पहले से विद्यमान है, ऐसे ईश्वर नारायण पहले से विद्यमान है, हम तो बाद में उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी उत्पत्ति उससे हुई है, और जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है वो सर्वत्र विराजमान है। आपके सामने जो कुछ भी वस्तु रखी है उसमें वो बैठा हुआ है, ऐसा विश्वास करो। उसके बाद उसके मंत्र के बारे में आया कि उसका जो अष्टाक्षर मंत्र है, एतद् वै नारायणस्य अष्टाक्षरं पदम यो ह वै नारायणस्य अष्टाक्षरं पदम मध्येति अनपब्रुव सर्वम आयुरेति। जो भगवान नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र का चिंतन करता है, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का चिंतन करता है, तो बोले वो जितनी आयु, यानी उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, और वो यहाँ पर बड़े सुख से जीता है। और उसके बाद में आगे फिर बताया कि वो जो नारायण की सत्ता है महाराज, जो भी इस नारायण मंत्र का जाप करता है, ओम नमो नारायणायति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनम गमिष्यति, वो वैकुंठ को प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर भी सुख से रहता है, और मरने के बाद में उसको दिव्य धाम की, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, जो नारायण मंत्र का जाप करता है। अब देखिए ये जो नारायण अथर्वशीर्ष है, इसके बारे में बता रहे हैं। प्रातर्धियानो रात्रिकृतम पापम नाशयति। यदि कोई व्यक्ति एक बार इसका सुबह पाठ करता है, तो यदि रात्रि काल में उससे कोई अपराध हुआ है, पाप हुआ है, वो नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि के अपराध नष्ट होते हैं, और सायं धियानो दिवसकृतम पापम नाशयति। यदि सायंकाल इसका पाठ करता है तो दिन में जो उससे पाप होते हैं उन सबको नष्ट कर देता है। और तत्सायं प्रातः धियानो अपापो भवति। यदि सुबह शाम दोनों समय इसका पाठ करता है तो बोले वो निष्पाप हो जाता है। और उसके बाद कहा मध्यम दिनम आदित्याय मुखो धियानो पंच महापातकोत्पातकात् प्रमुच्यते। यदि मध्याह्न काल में भगवान सूर्य की तरफ मुख करके यदि कोई इसके पाठ करता है, जैसे 11, 21 या 100 इसके पाठ करता है, तो बोले उसके जो भी कोई पातक होते हैं, जो भी पाप होते हैं, ये हम इस पाठ की महिमा जो मैंने आपको ये सुनाया है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका पाठ भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारायण की महिमा है इसमें, उसकी महिमा है जो हमारे आसपास है। तो जब हम ये पाठ करेंगे तो निश्चित है वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो हमें बोध होगा, और जितना जितना हमें बोध होगा उतना उतना हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख करके, इसकी विधि है, अब पहले तो कभी आप इसको पढ़ना सीख पाए, जैसे देखो दुर्गा के 32 नाम हैं। अब जिनको नहीं आता उनके लिए तो 32 नाम बहुत कठिन है। हमने देखा है कि महाराज अच्छे अच्छे जो ब्राह्मण हैं, पाठी हैं, वो भी जिस गति में अपने अनुष्ठानों में पाठ चलते हैं, यज्ञ जब होता है तो जिस गति में पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान उस गति में पाठ नहीं बोल पाते,
परंतु अपने जो साधक हैं, जो ये पाठ कर रहे हैं, वो हमने देखा है बड़े आराम से बोलते हैं। तो जैसे आपने वो सीख लिया, ऐसे आप ये भी सीख सकते हैं। और जब कभी आप ये सीख पाएंगे तो उसके बाद जो इसका पाठ आप कभी करेंगे सूर्य की तरफ मुख करके, यदि आप कभी इसके पाठ करते हैं तो ऐसा लिखा है सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात, जो इसका पाठ करता है उसको चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। सर्ववेद पारायण पुण्यम लभते। और सभी पापों से मुक्त करना, इसका पाठ, चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होना, ये दूसरा। और तीसरा क्या है, नारायण साज्यम आपनोति, नारायण के धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति इसका एक पाठ भी करता है तो बोले वो जब शरीर छूटता है तो नारायण के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण साज्यम आपनोति वेद इति उपनिषद, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया। तो मैंने संक्षेप में, मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार आपको ये नारायण की महिमा को लेकर के, कि हमारी उनमें कैसी निष्ठा बने और हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम अन्य पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी जितनी अपने देवता की महिमा को सुनेंगे उतना उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। तो अस्तु, आज हम इतना ही कह के विराम देते हैं। आगे फिर कुछ कल से और आगे साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम।